गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और सुमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है, शहजाद कह रहे हैं सत्यमेव जयते, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि इस पूरे फैसले के बाद राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं है, अगर वहां से राहत नहीं मिलती है तो। बिल्कुल, और ये तस्वीर विवेक पूरी तरीके से अब साफ हो चुकी है कि अब उन्हें हाई कोर्ट में यहां पर जाना होगा। लोअर कोर्ट में एक बार फिर से जिस तरीके से उनकी तरफ से पुनः पिटीशन जो है वो दी गई थी, वो कहीं ना कहीं यहां पर खारिज हो गई है और कोर्ट ने उन तमाम चीजों को लेकर भी नोटिशन यहां पर जो है वो ले लिया है, क्योंकि इससे पहले जो बाबूलाल मंगविया है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमने कहा है कि ये उनका पहला अपराध है और ऐसी कंडीशंस जो है वो नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें इतना कठोर जो है वो दंड यहां पर दिया जाए। लेकिन ये तमाम दलीलें किसी भी स्थिति में जो है कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है उसे हम बरकरार रखते हैं, उसे अभी खारिज यहां पर नहीं किया जा सकता है। और जनप्रतिनिधि कानून के तहत जिस तरीके से आपने भी ग्राफिक्स के जरिए तमाम दर्शकों को बताया कि जो स्थितियां हैं वो राहुल गांधी को अब और ज्यादा मुश्किलों में ले जाती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता तो पहले ही जा चुकी है, वो एक बार फिर से रिस्टोर नहीं होगी। दूसरी तरफ अब वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और अगले 8 साल तक, और यही ग्राउंड जो है वो रखे गए थे कोर्ट के अंदर कि ये देखा जाए कि राहुल गांधी कोई आदतन अपराधी नहीं है और वो जो सर्कमस्टांसेस वहां पर थे वो इस तरीके का अपराध, संज्ञेय अपराध ये नहीं है और इस पर कोर्ट जो है वो कुछ रियायत दे, क्योंकि जो मैक्सिमम जो इसमें सजा हो सकती थी इस पूरे मसले में, इस पूरे अपराध को लेकर, वो मैक्सिमम सजा जो है वो यहां पर कोर्ट की तरफ से दी गई थी। और आज उम्मीद यही की जा रही थी राहुल गांधी के वकील की तरफ से कि उनकी जो सजा है उसे अगर यहां पर कम किया जाता है तो उनकी जो संसद सदस्यता है वो रिस्टोर हो सकेगी या फिर वो एक बार फिर से चुनाव यहां पर लड़ पाएंगे। 8 साल का उन पर जो है बैन यहां पर अगर लगता है तो उनका राजनीतिक करियर तबाह हो जाएगा। ये वो तमाम दलीलें थी जो कोर्ट के सामने रखी गई थी, लेकिन ये तमाम जो दलीलें हैं ये किसी भी स्थिति में नहीं चल पाई। दरअसल 2019 में कोलार में जिस तरीके से उनकी तरफ से मोदी उपनाम को लेकर जो बयान दिया गया था, उसी को लेकर इस पूरे मामले में प्रणेश मोदी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिसे लेकर 23 मार्च 2022 को कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसके बाद पुनर्विचार याचिका यहां पर कोर्ट में दाखिल की गई थी राहुल गांधी के बाद। और उन्होंने आज उम्मीद करी थी कि कुछ राहत उन्हें शायद मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया इस पूरे मसले को लेकर। अब राहुल गांधी के बाद हायर कोर्ट में जाने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता जरूर बचता है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें किसी भी तरीके की राहत यहां पर नहीं मिली है। और मुश्किलें राहुल गांधी के लिए इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि वो ना सिर्फ उनकी वर्तमान संसद सदस्यता जो है वो इससे पहले जा चुकी है, उसे रिस्टोर करने का जो है वो सपना देख रहे थे, लेकिन अब आगे वो चुनाव भी यहां पर नहीं लड़ पाएंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसी को लेकर जो है लगातार पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा रही है। लगातार यही कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी अगर 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो आखिर कैसे विपक्ष जो एकजुटता की लगातार कोशिश कर रहा है उन तमाम चीजों को कैसे सहेजा जा सकेगा। कांग्रेस के लिए पूरी तरीके से मुश्किलें यहां पर बढ़ जाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी का अगर राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ता है तो पार्टी में उनकी भूमिका भी कई सवालों के घेरे में आ जाती है। बड़ा सवाल यह भी है कि अब राहुल गांधी के पास ऑप्शन क्या बचे हैं, क्या सरेंडर करने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि अब हाईकोर्ट से भी कोई राहत उन्हें नहीं मिली है, सजा बरकरार है उनकी। बिल्कुल, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो यहाँ पर ऐसे बन सकते हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से लोअर कोर्ट की तरफ से फैसला यहाँ पर दिया गया था, उसमें उनको जो है सजा से राहत जो है दी गई थी, उन्हें जमानत जो है वो मिल गई थी। बाबूभाई मंगविया जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जरा हम उनके पास चलने की कोशिश करेंगे। जो राहुल गांधी के जो वकील है इरफान जल्दी से जरा आगे आइए। हम यहाँ जी जी तो सुमित वहां पर मौजूद हैं। સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર આગળની સુનાવણી અંદર જોવા મળશે। અમિત ચાવડા જોડાયા છે, તેઓ વધારે વાતચીત કરશે। શું કહીએ, कितना बड़ा झटका सर मानते हैं ये तो राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है और हम आपको प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है राहुल गांधी को। राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो इसी तरह से खारिज रहेगी, उनकी सजा जो है वो भी बरकरार है, कोई राहत नहीं। पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है गुजरात हाईकोर्ट ने। अमित भाई गुजराती में बात करो। अमित भाई गुजराती में अमित भाई बोलो। पूरे देश और विश्व के लोगों की ये गुजरात हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था उस पे नजर थी। पूरे देश और दुनिया में जो लोग लोकशाही में मानने वाले हैं
जो लोग संविधान में मानने वाले हैं, जो लोगों की आज़ादी में मानने वाले हैं, ऐसे सभी लोग चाहते थे कि न्यायपालिका में न्याय हो। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लोग जब से राहुल जी ने ये तानाशाह सरकार और उसके तानाशाह नरेंद्र मोदी पे सवाल करने शुरू किए कि मोदी जी और अदानी जी आपके क्या रिश्ते हैं, ये ब्लैक मनी जो अलग अलग कंट्रीज से अदानी की कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें किसका हाथ है, उस पे जेपीसी बिठानी चाहिए। देश के किसानों की बात हुई, काले कानून के खिलाफ लड़ाई की बात हुई, देश पे महिलाओं पे तो अत्याचार बलात्कार हो रहे थे, उसके खिलाफ राहुल जी ने बोला। पूरे देश के युवाओं के रोजगार की बात की। पूरे देश जी हां, तो राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। पुनर्विचार याचिका उनकी खारिज हो गई है, यानी कि उनकी सजा और उनकी जो सांसदी लौटने की जो संभावना बन रही थी, उस पर अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई राहुल गांधी के लिए जो अच्छी खबर हो। राहुल गांधी के पास विकल्प है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, और कांग्रेस ने कहा भी है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस बीच राहुल गांधी जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आज हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, वो उम्मीद पर पानी फिर गया है। और सुमित की तरफ चलते। सुमित, यहां पर अब क्या कुछ वहां पर हो रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे फैसले के बाद? जो कांग्रेस नेता अमित छाबड़ा वो बाहर आए हैं और वो इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि हमने आज उम्मीद की थी कि कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर जो है न्याय होगा, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से विपक्ष की आवाज उठा रहे थे, उसे दबाने की जो है वो लगातार कोशिश हो रही है। यानी न्यायालय की तरफ से फैसला दिया गया है, उस पर असंतोष जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता